Good morning, everyone. आवाज आ रही है सही से? गुड मॉर्निंग चंद्रमोहन, संजू, मुकेश, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू कर रहे हैं। आगे का टॉपिक हमारा गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ से शुरू करेंगे। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम टू रेलेवेंट 100% एग्जाम में आएगा। चाहे आज से ही इसको याद करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उसके बाद में इसका प्रूफ बताऊंगा क्या काम करता है ये। ठीक है, देखो, द काम वही रहेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला इसका। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थ्रू ए क्लोज सरफेस क्लोज सरफेस 3D होती है ना क्लोज सरफेस सारी की सारी। ठीक है, 3D इज 1/ε0 टाइम्स 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 द नेट चार्ज enclosed by the surface। ठीक है, मतलब इसने क्या कहा है कि इसमें जो नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 1/ε टाइम्स होगा ऑफ ए चार्ज का। 1/ε टाइम्स ऑफ होगा चार्ज का। फ्लक्स हमारा क्या था, यही था। अगर मैं इसको क्लोज फॉर्म में करूं तो ठीक है, यही था। इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ चार्ज। मतलब रिजल्ट मेरा क्या आया, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा फाइनल रिजल्ट है जो मुझे बताया गया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा होता किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा होता है किसके इक्वल, एक क्लोज इंटीग्रल ऑफ किसके साथ है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर के साथ। ठीक है, ये मेरा इक्वल होता है, ये रिजल्ट है इसके इक्वल। ठीक है, ये डेफिनेशन है जो किसकी दी जाती है, गॉसियन लॉ की, गॉस लॉ की दी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 12th में तो आएगा ही आएगा, साथ में बीएससी में भी आएगा सेम टॉपिक। 12th में तो आएगा ही आएगा, साथ में बीएससी में भी आएगा यही टॉपिक। तो सो इसको माइंड पे स्ट्रेस लेके कर लें तो बेटर रहेगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज आगे का सिलेबस भी करना पड़ेगा, पीछे का भी करना पड़ेगा। सो एक बार कर दो, अच्छा कर दो, प्रूव करते हैं इसका आगे। ठीक है, मतलब किस तरीके से ये क्लोज सरफेस के ऊपर अप्लाई होता है, क्या चलता है सिस्टम, सारी चीजें करेंगे आप। ठीक है, प्रूव करें इसका।
अगर हम इसका प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो प्रूव करते हैं क्या होता है गॉसियन सरफेस, क्या चीज हो। ठीक है, देखो मैंने क्या ले लिया, एक सफियर ले लिया। क्लियर है, जिसकी रेडियस क्या है, आर है। जिसकी रेडियस क्या है, आर है। सेंटर में क्यू पॉजिटिव चार्ज मेरे पास यहाँ पर गिवन है। सेंटर में चार्ज मेरा कितना है, क्यू पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सेंटर में क्यू पॉजिटिव चार्ज मेरा यहाँ पर गिवन है। देन बात करूं मैं इसकी, एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर मेरा यही आएगा, डी ए। एरिया वेक्टर यही आएगा। सेम केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी मेरी। सेम केस में यहाँ पर एंगल कितना होता है, मैंने कहा था सरफेस के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक है, लेकिन ई एंड डी ए के बीच में एंगल कितना है, थीटा। सेम ही डायरेक्शन में सेम ही लाइन पर है तो 0 डिग्री है इनके बीच में एंगल। क्लियर है, वी नो दैट हमें पता ही है इस चीज का। इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होती है हमारी, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यही है, क्योंकि आर मैंने यहाँ पर ये लिए। क्लियर है यहाँ तक। मैंने क्या ले लिया, एक छोटा सा एरिया ले लिया इसके केस में। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लिया। ठीक है, एक छोटा सा एरिया ले लो जो येलो दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, स्मॉल एरिया ले लिया बिल्कुल ही। तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने हैं इसमें। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द एरिया एलिमेंट्स। ओवर द एरिया एलिमेंट्स। आज बच्चे प्रेजेंट का मैं भाई क्या चक्कर है, एरिया एलिमेंट। ठीक है, तो डी फाई ई इज इक्वल टू मेरा क्या आता है, ई डॉट डी आता है। क्लियर है, इलेक्ट्रिक है जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उस फ्लक्स के केस में। एंड फाई इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन है ना, डी फाई हो जाएगा मेरा। क्लियर है, आज छुट्टी आपने नोटिस देखा नहीं होगा, उसमें फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन की क्लास होगी। क्योंकि जो अपने स्कूल के परमानेंट टीचर्स हैं उनकी क्लासेस नहीं है, जो अपने स्कूल के पार्ट टाइम टीचर्स हैं उनकी क्लासेस आज है। लाइक मैं एक पार्ट टाइम टीचर्स हूँ जो +1 और +2 को ही फिजिक्स फील करता हूँ, बाकी मेरा यहाँ पे कोई रोल नहीं होता स्कूल में। ठीक है, तो उन्हीं टीचर्स की क्लासेज है जो पार्ट टाइम टीचर्स है आपके स्कूल में। और जो रेगुलर टीचर्स है उनकी क्लासेज आज नहीं है, उनको आप आज छूट दी गई है। वेलकम बच्चे। ठीक है, तो हमारे पास फाई क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी, यही आएगा। एंगल कर लें, ई डी ए कोस थीटा। इस कोस थीटा की कोस 0 डिग्री, वेयर कोस 0 इज 1। क्लियर है, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ई डी आ जाएगा। ये तो मेरे पास 1 हो चुका है। ई मेरा कांस्टेंट है, ये ई तो मेरा कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर फॉर्म में अगर इनकी वैल्यू निकालेंगे हमें, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अगर इनकी वैल्यू निकालने, वेक्टर ही चल रहा है अपना। ठीक है, तो ई तो मेरा इसमें क्या है, कांस्टेंट ही है। ई मेरा बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रल डी ए। ठीक है, बात हो रही है इस सफियर की। इस सफियर का एरिया क्या होगा, मुझे इस सफियर का एरिया चाहिए। एरिया क्या होता है सफियर का, 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना एरिया सफियर का।
क्लियर है? तो क्या होगा, E इंटू 4 पाई क्लियर है? 4 पाई r स्क्वायर। ई की वैल्यू देखो हमने क्या ली थी, ई की वैल्यू हमें क्या पता थी, ई की वैल्यू यही थी ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हो नाम, ठीक है। फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का आप नाम दे सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट का नाम दोगे तो क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है? इनटू क्या चल रहा था, एरिया, एरिया की वैल्यू क्या आई थी, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, 4 पाई से 4 पाई मर गया, बता क्या, इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास क्या बची है, फाइनल वैल्यू बच गई। क्लियर है? यही तो मेरी क्या थी, गॉस सरफेस की थी। गॉस सरफेस का फॉर्मूला मैं यही लेके चला था, गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला मैं यही लेके चला था। देखेंगे हम प्रीवियस स्लाइड में, अगर बात करें प्रीवियस स्लाइड की, यही तो था गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला मेरा। देखो, यही फॉर्मूला लेके चला था मैं गॉसियन सरफेस का, इज क्लोज इंटीग्रल, ठीक है। यही फॉर्मूला लेके चला था, यही रिजल्ट मेरा यहाँ पर प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट किसका, गॉस सरफेस का रिजल्ट प्रूव होता है यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं इनके स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दूंगा आपके पास, ठीक है। सेम एज इट इज इसी स्लाइड को ही सेंड कर दूंगा मैं। किसी के फोन में अगर पीपीटी ओपन होती है तो पीपीटी को मैं सेंड कर दूंगा, अदरवाइज किसी के फोन में पीपीटी सेंड ओपन नहीं होती है तो मैं इनकी स्क्रीनशॉट लेके भी सेंड कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और स्पेशली सभी के लिए, इवनिंग में मैं 5 o'clock क्लास लेता हूँ एक, ठीक है। इवनिंग में मैं 5 PM पे क्लास लेता हूँ, ठीक है। वो सेम एज इट इज 12th की होती है, फिजिक्स की होती है, ठीक है। फिजिक्स की होती है, जो मेरा ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं मेरे से, ऑनलाइन या ऑफलाइन, पहले ऑफलाइन पढ़ते थे अब ऑनलाइन पढ़ते हैं बच्चे, उनकी क्लास होती है, ठीक है। वह चैप्टर नंबर 4th चल रहा है उनका, चैप्टर नंबर 4th मैंने कल शुरू करवाया। आपको भी वो चैप्टर चलेगा, क्लास वर्क के अकॉर्डिंग एज इट इज चलेगा। अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा करना चाहता है, कोई बच्चा एक्स्ट्रा करना चाहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ घर पर, अब एक्स्ट्रा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी ऑनलाइन क्लास अपनी, ठीक है। ऑनलाइन क्लास की मैं कोई चार्जेस नहीं लूंगा जब तक ये अपनी ऑनलाइन क्लासेस चलती है। हाँ, अगर ज्यादा लंबे टाइम तक चलती है तो फिर चार्जेस बनेगा, लेकिन 1 या 2 चैप्टर अगर हम करते हैं एक्स्ट्रा तो हमारा कोई चार्जेस नहीं होगा। तो अगर आप वो क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर सबके पास है ही, ठीक है। इस कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर देना आप भी, जो जो बच्चे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं उनको लिंक दे दूंगा क्लास का, और आप 5 बजे क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फ्री होगी क्लास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एकेडमी वाले बच्चे होंगे इसमें, अलग अलग स्कूल के होंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 मैंने कल ही शुरू करवाया है, आप कर सकते हो, सेम एज इट इज क्लास में भी होगा अपना नेक्स्ट वीक में चैप्टर, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 काफी ज्यादा लेंथी है, नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट वीक तक होगा अपना कोई, ठीक है। तो आप उस चैप्टर को भी कर सकते हो क्लास के अंदर, तो वो चैप्टर होंगे ही होंगे। तो आप अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे मेरे पास व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। ये 7 है यहाँ, ठीक है, व्हाट्सएप कर देना आप लिंक दे दूंगा मैं, आप क्लास ज्वाइन कर देना, ठीक है। अब कुछ नोट डाल के लिख लो, नोट, ठीक है। कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट है उनको लिख लो आप, ठीक है। साइज ऑफ क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस डू नॉट अफेक्ट, डू नॉट अफेक्ट मतलब ऑन ऑन
नेट फाई। नेट फाई के ऊपर क्लोज सरफेस है वो अपनी किसी तरीके की कोई इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखोगे आप, शेप ऑफ क्लोज सरफेस, सरफेस डू नॉट अफेक्ट नेट फाई। ठीक है, नेट फाई पर यहाँ पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन अगर मैं तीसरा केस लूं, मैंने क्या लिया, क्लोज सरफेस ले ली। ठीक है, क्लोज सरफेस ले ली मैंने एक, ठीक है, जिसमें एक मैंने Q1 चार्ज रख दिया, Q2 चार्ज रख दिया। ठीक है, और एक मैंने Q3 चार्ज रख दिया। मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो नेट हमारा यहाँ पर फ्लक्स हमारा निकालूं मैं, अगर नेट फ्लक्स निकालूं तो क्या होगा, Q1 अपॉन में Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। मतलब जो अंदर चार्जेस होंगे उन्हीं चार्जेस को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ना कि बाहर वाले चार्जेस को ऐड करेंगे। लेकिन अगर मैं ये किसके इक्वल आया था मेरा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ई की अगर मैं यहाँ बात करूंगा ना, रिजल्टेंट ई की बात करूंगा मैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, ऑल चार्जेस का मतलब इन साइड में जितने चार्ज हैं और आउटसाइड के जितने चार्ज हैं। क्योंकि हमने ये चीज तो की है ना कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे वहां इनसाइड आउटसाइड तो है ही नहीं, कहीं से भी कोई भी चार्ज है, वो सारे चार्जेस वहां वैल्यू रखते हैं अपने आप में। तो इनसाइड और आउटसाइड का कोई लॉजिक नहीं होता वहां पर, और वो एज इट इज सारे चार्ज की वैल्यू फाइंड करता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। अगर गॉसियन लॉ की बात करेंगे तो Q1 Q2 ही आएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं, जैसे मैंने एक सरफेस बनाई है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रख दिया मैंने, नेगेटिव चार्ज रख दिया। अगर मैं दो अपोजिट चार्ज रख देता हूं तो इसमें क्या होगा, नेट फाई मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, नीट 2018 का जो एग्जाम था उस एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था। ठीक है, बिकॉज क्लोज सरफेस है, उसके बाद बीच में दो चार्जेस रख दिए जाते हैं, तो वहां पर क्या रिजल्ट बनेगा। ठीक है, रिजल्ट क्या बनेगा, इसके बीच में क्या हो जाएगा, डाइपोल हो जाएगा। ठीक है, डाइपोल हो जाएगा, डाइपोल की वजह से ये हो जाएगा। या फिर कई बार ये भी दे दिया जाता है कि ये क्लोज सरफेस है, उसके बीच में डाइपोल है, तो उसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, वो भी कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उसका भी हमारा रिजल्ट क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा अपना, जीरो होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे के, डाउट है तो बता दो भाई, जल्दी से कमेंट कर दो, समझ में आ रहा है क्या अच्छे से। बाद में स्क्रीन भी अच्छी अच्छी चल रही है, व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन ठीक बैठा है। बताना भी एक बार, कमेंट करना। चंद्रमोहन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने कल करवाया था बच्चे, कल वाली स्लाइड देखो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने कल करवाया नहीं था क्या, आपको टॉपिक हुआ नहीं था क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक बार बताना भी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ था कल टॉपिक ये रहा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक था मेरा कल सारा, हुआ था कल टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था मेरा, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो लाइन इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड पासिंग होती है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट डी ए। ठीक है, ई डॉट ए भी होता है, ई डॉट डी ए भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं वो तो। वेयर थीटा क्या होता है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा थीटा माना जाता है यहाँ पर हमारा।
ठीक है, एक क्वेश्चन था कल मेरा, मे बी हाँ वो नहीं है इसमें। तो ये चीज हमारी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे वाला, Gauss law। Gauss law is always applicable, but देखो रुको भैया, ऊपर वाला आ गया इसके नीचे, बट नहीं लिख लेता, बट not always useful, always useful। ठीक है, always useful मतलब क्या है इस चीज का, कि हमारा जो Gauss law है ना, वो ऑलवेज एप्लीकेबल तो होता है, लेकिन हम उसको हर जगह यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर जगह उसको यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसके कुछ पॉइंट्स है, वो मैं नीचे लिखवा रहा हूँ, आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। द ओशियन, ये ई है बच्चे यहाँ। ठीक है, ओशियन सरफेस should should be symmetric about चार्ज, या बोल सकता हूं मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा ये। सेकंड पॉइंट क्या था, द इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड must be symmetric at all point of Gaussian surface। ठीक है, मतलब हर पॉइंट पर हमारा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे पॉइंट पर सिमेट्रिक होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या होगा, चार्ज जो हमारा होगा वो मिड में रखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, द थीटा थीटा must be same at all point of the surface। ठीक है, ऑल पॉइंट ऑफ द सरफेस, ये होगा क्या, ज्यादातर ये क्या होगा, 0 डिग्री होगा, या फिर ये 90 डिग्री होगा, ज्यादातर इन्हीं में से ही होगा, और ज्यादा चांसेस कम होते हैं इसके होने के। फोर्थ पॉइंट देखो। ठीक है, गॉसियन सरफेस must not pass through only point charge, ठीक है, ये हमारे बेसिक, हम 4 ही पॉइंट लेते हैं, इसमें ज्यादा नहीं है। ठीक है, बेसिक हमारे 4 पॉइंट होते हैं, जहाँ पर एप्लीकेबल होता भी है, और उनको हम यूज कैसे करते हैं। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हो तो, अदरवाइज मैं इनका स्क्रीनशॉट आपके पास सेंड कर दूंगा।
ठीक है, आप स्क्रीन छोड़ लो, तब तक मैं आपके अटेंडेंस फिल कर देता हूँ। ठीक है, अनुराधा, गोविंद, मुकेश। अनुराधा कल कहाँ थे? कहाँ थे अनुराधा कल? ओके, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई एक सिलेंडर दे रखा है मैंने इस तरीके का। ठीक है, एक मैंने सिलेंडर दे रखा है कुछ इस तरीके का। क्लियर है? क्यू चार्ज यहाँ रखा है मैंने, क्यू चार्ज मैंने यहाँ रख रखा है। ठीक है, देन इसकी जो हाइट है वो क्या है, L/2 है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, L/2 है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, L/2 है। फाइंड क्या करना है बता देता हूं मैं। फाइंड करना है इसमें नेट फ्लक्स। ठीक है, नेट फ्लक्स फाइंड करना है, जल्दी से करो। नेट फ्लक्स जल्दी से फाइंड करो, जल्दी से करो। नेट फ्लक्स फाइंड क्या आएगा इसमें? करो बच्चे जल्दी से, नेट फ्लक्स फाइंड करो इसमें। नेट फ्लक्स, चलो मैं ही निकालता हूँ नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स निकालने की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, कोई भी चार्ज होना चाहिए वो इसके बीच में होना चाहिए, नहीं कॉर्नर पे। हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो ये चार्ज है, ये चार्ज एक कॉर्नर पे है ना, मिड में तो नहीं है, एक कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैं इसे कॉर्नर की जगह
मिड में ला सकता हूं कैसे? ये एक सिलेंडर था जो मैंने गिवन दिया है, क्लियर है? चार्ज मैंने यहाँ रखा है, हाइट कितनी है इसकी, एल अपॉन में 2 है, ठीक है, एल अपॉन में, तो ये 4/42 रखा है, एल अपॉन में 2 है। सेम एज इट इज मैंने इतना सिलेंडर ऊपर कर दिया, इसकी हाइट क्या है, एल अपॉन में 2 है, एल अपॉन में 2। अब देखो ये चार्ज कहाँ आ चुका है, मिड में आ चुका है। अब सिलेंडर के अंदर निकालूं, क्या था क्लोज सिलेंडर के अंदर, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो सेमी सिलेंडर के अंदर निकालूं मैं, सेमी सेमी सिलेंडर के अंदर क्या आएगा रिजल्ट, सेमी सिलेंडर में रिजल्ट आएगा इसका हाफ, तो एज इट इज आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस की स्टेटमेंट मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, नोट्स की फोटो सेंड कर दूंगा, उसमें दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। वो क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करोगे, एक मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन हो याद कर लेना उस फॉर्मूले को आप, कौन है ये, ठीक है, यहाँ पर चार्ज प्लेस किया गया है क्यू, ठीक है, यहाँ पर चार्ज प्लेस है क्यू। अगर मैं इस कोण की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो इस कोण की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर अगर किसी वर्टेक्स पे अगर चार्ज प्लेस हो तो क्या होगा, देखो कोण के केस में क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चे अपर क्लास का, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इसी को ही अगर सेकंड क्वेश्चन तो ये था, थर्ड क्वेश्चन अगर मेरे पास ये दे दे वो निकालने के लिए, ये दे दे और चार्ज कहाँ यहाँ प्लेस कर दे, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरा क्या रिजल्ट निकलेगा, यहाँ पर क्या होगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज क्या है, इसके सेंटर में प्लेस किया गया है और वहां पर एक कॉर्नर में प्लेस किया गया है, इस चीज का आप ध्यान रखोगे। वो निकालने का तरीका बता देता हूँ कैसे होगा, इसको किस में कन्वर्ट कर दो आप, एक सफियर में कन्वर्ट कर दो, सफियर में कन्वर्ट करोगे तो एक कोण हमारा यहाँ हो जाएगा, एक हमारा यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, टोटल 4 कोण बन जाएगी। उन्हीं 4 कोण की सहायता से निकालेंगे, 4 कोण बन जाएंगे, 4 कोण की सहायता से निकालेंगे। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप इसमें, और इसका फाइनल रिजल्ट हमारा यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कोई एक सिलेंडर दे रखा है, कोई एक सिलेंडर दे रखा है, जिसकी लेंथ क्या है, 2r है, रेडियस उसकी क्या दे रखी है, r दे रखी है, ठीक है। घर से निकालोगे, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्यू, इसके बीच में चार्ज दे रखा है क्यू, ठीक है, एट सेंटर वगैरह आ जाएगा, थ्रो कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर निकालना है हमें, ठीक है। जो भी कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर है वो निकालना है, मतलब यहां से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा ना, वो इस डायरेक्शन का निकालना है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच का निकालना है, ठीक है, और इनके बीच का निकालना है, जितना भी निकलेगा अपना वो यहीं से निकलेगा, ठीक है, यही निकालना है हमें, और नहीं निकालना, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ हमें यही निकालना है, ये वाला नहीं निकालना, इस सरफेस के ऊपर जो भी होगा। निकालोगे कैसे, कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आपके पास है ऊपर दिया हुआ,
क्लियर सी बात है, फॉर्मूला दिया हुआ है ही। आप देख रहे हो कि एक कोण तो मेरा ये बन रहा है, ठीक है, एक कोण तो मेरा ये बन रहा है, दूसरा कोण मेरा यहां पर बन रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि दो कोण बन रहे हैं, सेम एज इट इज बन रहे हैं, मिड में है, आर आर डिस्टेंस है, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल की बात करूंगा मैं, तो एंगल भी तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर एक मैं अगर ट्रेंगल बनाऊं तो ये एंगल मेरा कितना होगा, देखो 45 होगा ये एंगल, क्योंकि रेडियस और सारी चीजें मेरी सेम है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको निकाल सकता हूँ। बाकी इसको कोशिश करना, अदरवाइज मैं कल की क्लास में निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप क्लास ठीक लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। 5 बजे अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लिंक दे दूंगा मेरे पास, व्हाट्सएप कर देना आप, ठीक है। 4th चैप्टर करवा रहा हूँ। थैंक यू।